हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तो जैसे कि तुम्हें पता है, हम कर रहे थे 12th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे थे? एक चैप्टर खत्म कर चुके थे। कौन सा? पिछला क्या नाम था उसका? आव्यूह। अभी हमारे पास कौन सा चैप्टर चल रहा है? जिसका नाम है सारणी, चैप्टर नंबर 4। और इसके पहली प्रश्नावली इसकी चल रही है, और इसमें हम लगभग इसके 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। और आज हम पहली प्रश्नावली को फिनिश करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। इसका तो तुम्हें पता ही है क्या निकालना है। ये एक आव्यूह दिया हुआ है तुम्हें, और इसका सारणी ज्ञात करना है। इसे देखोगे तो इसमें क्या है, दो सारणिक आपस में इक्वल हैं, तो उस केस में हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, तीनों में ही क्या निकालना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी होने वाला है, मजा आएगा। ध्यान से वीडियो देखना, क्लियर होएगा एकदम। और इसमें से 1-2 नंबर में क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, 2 नंबर में 2 मार्क्स में आएगा ये वाला, या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये वाला तुम्हें निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम किसी अवयव का इनवर्स निकाल रहे होंगे। शायद वो अगले से अगली एक्सरसाइज होने वाली है, पर फिर भी हमें निकालना आना चाहिए हम कैसे निकालते हैं। हालांकि हम इस पे अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं, कब? पिछले लेक्चर में। पिछला यानी कि एक ही लेक्चर हुआ है, उसमें हमने अच्छी तरह निकालना सीखा था किस प्रकार हम किसी भी उसका अवयव का सारणिक निकालते हैं। क्या बोल रहा था मैंने कि पहली रो के सहारे हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, या पहले कॉलम से, किसी से भी कर सकते हैं। वैसे कोई सा भी रो हो, कोई सा भी कॉलम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा समय ना लेते हुए, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम क्या करते हैं, सीधे ही चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं जरा क्या बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं भाई। और यहाँ पे दिया है, क्या दिया है भाई? हमें दिया है a का मान। इसका मान दिया है a का, जो कि है 1, 2, 5, 1, 1, 4, 2, 3, 9। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई? हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a का सारणिक। तो भाई a का सारणिक कैसे लिखेंगे? a का सारणिक बराबर ऐसे लगा के 1, 2, 5, 1, 1, 4, 2, 3, 9। फिर मैंने क्या सिखाया था भाई? किसी भी रो या किसी भी कॉलम से तुम इसका प्रसार कर सकते हो, इस सारणी को ज्ञात कर सकते हो। तो मैं किससे करने वाला हूँ? मैं इसे करने वाला हूँ R1 से। R1 मतलब पहला रो। पहले कॉलम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और एक दिख रहा है, एक से गुना करना थोड़ा आसान है, इसलिए मैं इसे एक इससे करने वाला हूँ। ठीक है, बात समझ में तुम्हें आ रही होगी। और मैंने सिखाया था कि प्लस, इसके साथ प्लस रखेंगे, इसके साथ माइनस रखेंगे, और इसके साथ फिर से प्लस रखेंगे। करते हैं भाई, खोलो इसको। तो देखो पहले क्या रखेंगे, एक रखेंगे, ब्रैकेट शुरू, इसे छिपा देंगे और इसे छिपा देंगे। इसकी गुना इसमें करेंगे, यानी कि 1 गुणा 9, बीच में माइनस लगाएंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, यानी कि 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3, तो लिखना चाहो लिख। उसके बाद ये वाला वैल्यू लिखेंगे -1, ये -1 हमने लिख दिया, ब्रैकेट शुरू, इसे छिपा देंगे, इसके साथ वाला कॉलम भी छिपाना है, इसके साथ वाला रो भी छिपाना है, तो ये बचेगा 2 के साथ गुना में जाएगा 9, और माइनस 3 के साथ जाएगा 5, या 5 के साथ 3, जो कहना चाहो क्या। फिर प्लस क्या लगाएंगे भाई? प्लस का लगाएंगे 2, ब्रैकेट शुरू, इसे भी छिपा देंगे और इसे भी छिपा देंगे, तो इसके साथ जाएगा ये, यानी कि 2 गुणा 4, और माइनस इसके साथ जाएगा ये, यानी कि 1 गुणा 5। सही है भाई। और अब थोड़ी सी कैलकुलेशन, बहुत ही प्यारी। गुना करोगे तो 9 बनेगा, गुना करोगे तो 12 बनेगा, -1, गुना करोगे तो कितना बनेगा भाई? 18, और गुना करोगे तो माइनस के 15, +2 बनेगा 8, और बनेगा 5। कैलकुलेशन करो भाई, 1 इंटू, यहाँ से देखो कितना बचता होगा, कितना बचता होगा, ध्यान से देखोगे तो -3 बचता होगा, -1। यहाँ से देखो कितना बचता होगा, अब की बार +3 बचता होगा, है ना। 18 में से अगर 15 घटाओगे तो +3 बचेगा, +2, और यहाँ पे देखोगे इसमें से घटाओगे तो कितना बचता होगा भाई? 3 बचता होगा पॉजिटिवली। सही है। अब थोड़ा सा देखो,
जब भी इसकी गुना 1 से करोगे तो माइनस का कितना बनेगा 3, माइनस 1 की गुना 3 से करोगे तो फिर से माइनस का 3 और प्लस का 6। और ध्यान से देखोगे -6 और +6, ओवरऑल वैल्यू 0। तो ये एक ऐसा अवयव है जिसका सारणिक का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार तुम निकाल सकते हो, अगर तुम चाहो तो इससे भी इस काम को करके देख सकते हो। करके दिखा दूं, इसे भी करके दिखा दूं कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे करते हैं। ए का सारणिक बराबर 1 2 5, फिर 1 1 4 2 3 और 9। अब की बार में से किससे करने वाला हूं भाई, इसको मैं करने वाला हूं इससे, या मैं यहाँ पे लिख दूं कॉलम 1 से। तो इसे कहोगे प्लस, इसे कहोगे माइनस, इसे कहोगे फिर से प्लस। हालांकि वैल्यू सेम ही आता है भाई, वैल्यू सेम ही आता है दोनों चीजों से, चाहे तुम कॉलम से कर लो चाहे रो से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगा के देखो, एक के साथ प्लस, इसे छिपा दोगे, इसे छिपा दोगे, इसकी गुना इसमें 1 गुना 9 माइनस इसकी गुना इसमें 3 गुना 4। सही है भाई। फिर 2 के साथ क्या लगाओगे भाई, 2 के साथ क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, है ना, माइनस माइनस के आगे लगाया। तो इसे छिपाना है अब की बार फिर से, और इसको छिपाना है, तो इसकी गुना किसमें करोगे, इसमें करोगे, 1 गुना 9 और माइनस, है ना, ये छिपाया था ना भाई, और ये छिपाया था, तो इसकी गुना इसमें कर दी, अब इसकी गुना इसमें कर दी, 4 गुना 2, फिर क्या लाओगे +5, फिर इसे छिपा दोगे और इसे छिपा दोगे, इसकी गुना इसमें करनी होगी 1 गुना 3 और बीच में माइनस, इसकी गुना इसमें करनी होगी 1 गुना 2। चलते रहो, ये 9 बनता होगा, ये कितना बनता होगा भाई, -12 -2, इसे देखो 9 प्लस का माइनस के 8 +5, इसे देखो ध्यान से देखो, 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा बालक, 1 इंटू -3 -2, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में 5 एकम 5, कुल देखोगे तो ये गुना करेगा तो -3, ये गुना करेगा तो -2 और ये प्लस का 5। अब ध्यान से देखो, -5 +5, ओवरऑल रिजल्ट 0। तो इस प्रकार तुम चाहो तो कॉलम से भी कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहो तो तुम इस रो से कर सकते हो या इस रो से कर सकते हो, इस कॉलम से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, सबका वैल्यू सेम मिलेगा। लेकिन मैंने तुम्हें 2 से सिखाया है, इन्हें से तुम भी ट्राई करना। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। तुम स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बच्चा पार्टी मैं इसे मिटा चुका हूँ, और मजे की बात है कि मेरे पास आज कोई हेल्पर नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही मिटाना पड़ रहा है। मतलब मिटाता तो मैं रोज खुद ही हूँ, लेकिन कैमरा तो एक दूसरा बंदा वहां बैठा रहता है, वो सेट करता है। खैर, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन करना है भाई हमें 7वें के फर्स्ट का 7। ये सॉल्यूशन किसका है भाई, सॉल्यूशन है 7वें के फर्स्ट पार्ट का। और दिया है, क्या दिया है भाई, कुछ तो दिया है, 2 5 4 1 बराबर है 2x 4 6 और x। अब देखो मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करना। बाई चांस अगर यहाँ पे सारणिक ना होकर इक्वल होते अवयव, तो उस केस में तुम क्या कर रहे होते, संगत अवयवों की तुलना कर रहे होते। क्या कर रहे होते, संगत अवयवों की तुलना कर रहे होते। और तुम्हें ध्यान से देखोगे, जब ये इसके बराबर करोगे ना भाई, तुम आराम से देख पाओगे कि x का मान यहाँ से कितना मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 1, और यहाँ पे भी कितना ही है, 1 ही है। और तुम ये देख के हो जाओगे खुश कि जी दोनों जगह तो मान भी सेम आ रहे, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, 1 आ गया, और हम उसमें पेपर में टिक मार देंगे जो एमसीक्यू आएगा। पर ये काम तुम्हें केवल और केवल किस में करना है, ये अवयव में करना है। सारणिक में दो सारणिक बराबर होने का अर्थ है कि उन दोनों सारणिकों को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपस में बराबर होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, है ना, बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे तुम डायरेक्ट बराबर नहीं करोगे, तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर के सारणिकों को सोल्व करना होगा, उसके बाद जाके तुम्हारे मान बराबर आएंगे, और उसमें तुम तुलना करोगे, x का वैल्यू समीकरण के सहारे निकाल लोगे, वो वैल्यू तुम टिक करोगे। तो कैसे होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा भाई, ध्यान से समझो। दोनों को एक साथ लेके चलो। मैंने क्या सिखाया था, इसकी गुणा इसमें
बीच में माइनस, इसकी गुणा इसमें, बराबर इसकी गुणा इसमें, बीच में माइनस, इसकी गुणा इसमें। ऐसे खोलते ना सारणिक, पहले पहले लेक्चर में मैं सिखा चुका हूँ, तो अगर तुमने पहला लेक्चर वैसे तो उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा, बट बाई चांस नहीं अगर देखा तो पहले पहला लेक्चर इसका तुम देख लो, तो ये तो बहुत इजीली तुम्हें समझ में आएगा। वैल्यूज खोलो भाई, ये कितना बनता होगा, 2 बनता होगा, ये कितना बनता होगा, 20 बनता होगा। इसके बारे में बात करोगे तो 2x² बनता होगा, और इसे देखोगे तो कितना बनेगा, 24। ध्यान से इसे देखोगे अगर, बहुत ही प्यार से अगर तुम इसे देखोगे तो -18, इसे उठाओ इधर लेके आओ तो पॉजिटिव बनेगा 24, और इधर रहेगा 2x²। बेसिकली इसे देखो सोल्व करो तो 8 बचेगा, बचेगा ना, 8 ही बचेगा ना, है ना, 8 ही बचेगा, नहीं यार 6 बचेगा। कितना बचेगा पॉजिटिव, 6, बराबर 2x²। किसका वैल्यू निकालना है भाई, x का। इसे इधर लेके आओ पहले, 3 हो जाएगा, है ना, डिवाइड करोगे ना 2 से, इधर कितना आएगा x², और क्योंकि तुम्हें x का वैल्यू चाहिए तो इधर क्या चढ़ेगा, अंदर रूट 3 के ऊपर, और सामने क्या लगा दोगे, प्लस माइनस। और इस प्रकार तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही इजीली तुम इसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन 7 का सेकंड पार्ट, और इसमें क्या गिवन है भाई, हमें इसमें हमें गिवन है, दिया हुआ है 2 4, और हमें कहाँ है भाई, 3 5 इक्वल है x 2x, और अगेन 3 5 है, 3 5 चलो इसे भी ओपन करो, जैसे सिखा है सेम तरीके से करेंगे भाई। इसकी गुना इसमें करोगे तो 2 गुना 5, बीच में माइनस, इसकी गुना इसमें करोगे तो 3 गुना 4, बराबर इसकी गुना इसमें करोगे तो 5x, माइनस इसकी गुना इसमें करोगे तो वही 2x गुना 3, या 6x भी लिख सकते थे डायरेक्टली, कोई बात नहीं। ये कितना बनता होगा भाई, 10 बनता होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है, देखने में तो सुंदर सा लग रहा है तो 12 लगा दो। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये 5x है। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये 6x। तो ओवरऑल तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास -2, और इधर कितना बचेगा, -x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो x बराबर कितना बनेगा भाई हमारे पास, 2। तो ये 2 क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन भी नीचे तो जगह है, ऊपर भी है वैसे, लेकिन अच्छे से करेंगे बीच में, तो इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तुम क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना मैं इसे मिटाता हूँ। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं हैं। चलो बच्चा पार्टी, अपन इसे मिटा चुके हैं, और अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 8 को, देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। सॉल्यूशन नंबर है 8, और इसमें हमें दिया है यदि यदि x 18, 2 फिर यहाँ पे कितना x है, और ये वैल्यू बराबर है 6, और यहाँ पर 18 ही है, यहाँ पर 2 ही है, और यहाँ पर कितना है 6। अब ये सवाल जो दिया गया है ये बच्चा फंसाने के लिए दिया गया है, क्या करने खाता, बच्चा फंसाने के लिए। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, तुलना कर देखोगे करके तुम, आव्यूह वाला कॉन्सेप्ट इसमें अगर लगाओगे तो देखोगे ना, तो 18 की जगह 18 ही है, दोनों इक्वल हैं, 2 की जगह 2 ही है, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे x बराबर 6 आ रहा है, और यहाँ पे भी x बराबर 6 आ रहा है, और बच्चा बड़े ही मजे में देखेगा कि x का मान 6 है, और वो 6 क्या करेगा, टिक कर देगा। बट क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हैं, और सारणिक में ऐसा नहीं होता। जब तक तुम सारणिक को सोल्व करोगे नहीं, तब तक देख के तुम नहीं बता सकते कि x का वैल्यू यहाँ पे होगा क्या। हाँ, अगर यहाँ पे ये अवयव होता, क्या रहा होता, अवयव रहा होता, तो आंख में इसके तुम कहते कि x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6 है। सारणी के केस में ऐसा नहीं होता, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं भाई। क्या सिखाया था, इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी कि x की गुणा x में करेंगे, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, और इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 18 की गुणा करेंगे 2 में, बराबर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये 36 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करेंगे, अबे यार एक बार लिख ही देते हैं ना, माइनस, और इसकी गुणा किसमें करेंगे भाई, इसमें करेंगे, तो 18 गुणा
कितना 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 2। चलो इसे देखो कितना बनता होगा, एक्स स्क्वायर बनता होगा। 18 दूनी 36 माइनस का 36 बराबर प्लस का 36 और माइनस का 18 दूनी 36, सारे 36 हो गए इकट्ठे। 36 कहाँ कटा कटा है ना, ये तो कट गया ना भाई। प्लस 36 और माइनस 36 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। ये क्या कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, इस 36 को उधर भेज दोगे, हाँ जी भेज देंगे, और फिर क्या करेंगे, इधर 6 का स्क्वायर लिख देंगे और इधर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, इसका x का स्क्वायर लिख देंगे और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके हम x का मान कितना निकाल लेंगे, 36 निकाल लेंगे। तो जी बहुत अच्छा है, मजा आ गया हमारा तो। पर गलत है ना। इसके पहले फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x के यहाँ से 2 वैल्यू पॉसिबल। एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जब भी कभी भी किसी भी इक्वेशन में x की घात 2 हो, यानी कि एक द्विघात समीकरण हो, तो उस केस में x के 2 वैल्यू पॉसिबल होते हैं, उसके 2 रूट निकलते हैं इक्वेशन के। सिंपली अगर x होता, सिंपली जैसे कि हमारे पिछले सवाल में सिंपली x था, सारे ध्यान रहा होगा, सिंपली क्या था, x था, उसमें x की 2 घात नहीं थी, तो उस केस में हमारे पास x का केवल एक मान मिला था। उससे पहले वाले केस में भी हमें नजर आया था कि x की घात कितनी थी, x की घात 2 थी, लेकिन जब मैंने बाद में x स्क्वायर को हटा के अंदर रूट इधर लगाया था, तो उस केस में मैंने लिखा था प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि वहां पे x की घात 2 थी, मतलब वहां से जो x के वैल्यू भी मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, यहाँ पर भी x की वैल्यू की घात कितनी है, 2 है, तो x से कितने मान मिलने चाहिए हमें, यहाँ से भी 2 मिलने चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 36 को 6 का स्क्वायर लिख दो, कोई समस्या की इसमें बात नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा है सबने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक बार इन दोनों को ऐड करते हैं और गुणा करते हैं, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा ही है, सेम लगा दो भाई। एक बार क्या कर लो, एक बार x में 6 को जोड़ लो और एक बार x में से 6 को घटा लो, वो बराबर कितना, 0। जब x प्लस 6, पहली चीज भाई, 2 की मल्टीपल अगर 0 के बराबर है, तो या तो ये पार्ट 0 रहा होगा या फिर ये पार्ट 0 रहा होगा। तो एक बार हम ये वाला पार्ट 0 के बराबर रख के देखेंगे और फिर एक बार ये वाला पार्ट 0 के बराबर रख के देखेंगे। तुमने 10वीं क्लास में अच्छी तरह सीखा होगा, बहुपद में भी सिखाया जाता है भाई, द्विघात बहुपद में, और साथ के साथ द्विघात समीकरण में भी सिखाया जाता है, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर बराबर 0 के करोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, x बराबर मिलेगा माइनस के 6, तो x का एक वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। फिर जब x माइनस 6 बराबर 0 होगा, तो उस केस में हम कहेंगे x बराबर 6। तो x के यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल थे जो मैं कह रहा था, एक था -6 और एक था +6। मैंने बहुत कोशिश करी भाई, इस लेक्चर को थोड़ा 20 मिनट के आसपास लेके मैं जाऊं, बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ये सवाल इतने छोटे छोटे नहीं पहुंच पाया। खैर कोई बात नहीं, अगली प्रश्नावली में बड़े लेक्चर लगा लेंगे, और इसमें ये इतना सही सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हमारा लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है, और कल हम एक नई प्रश्नावली से शुरू करेंगे। तुम इतना मजे से इसे पढ़ो, एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ तुम्हें, ईमानदारी से पढ़ो, प्लेलिस्ट से पढ़ो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अच्छी तरह तुम्हें 80-90 लगभग 100 या 100 के आसपास नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर तुमने तमीज से मेरी क्लासेस लगाई है। हवा में नहीं बोल रहा, हवा में बिल्कुल नहीं बोल रहा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से अच्छी तरह अपने क्वेश्चन आंसर को नोट करें, ध्यान से अच्छी तरह समझे क्वेश्चन को करें। तुम्हारे पास कोई साइड बुक हो तो उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चलो, तुम्हें अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो तुम हमें लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मन करे तो तुम हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, थोड़ा सा हमें बूस्ट अप मिलेगा, इससे बूस्ट हो जाएगी चीजें। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल, टाटा।